चली है मुल्क में आज कौन सी रायत है, वफा बुतों से है इंसान से अदावत है, और हुई आज़ाद मगर हाल गुलामों जैसी, बयान हक भी आज मुल्क में बगावत है। अपना देश पर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, जैसे कि आप सब आज देख पा रहे हैं कि सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी के जन्म दिवस पर आज विचार गोष्ठी रखी गई है। अर्थात सम्राट अशोक क्लब के द्वारा उनकी जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए मैं यहाँ उपस्थित लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं दीनानाथ मौर्य, सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत। जी, जैसे कि आप सबों ने सुना भी है, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, जो सम्राट अशोक क्लब की पूरी जिम्मेवारी इन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर रहती है। मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कि मैं हर जगह देखता हूँ जो भी समिति और संगठन बनता है उसका एक अलग नाम रहता है, लेकिन आपका जो संगठन है सम्राट अशोक क्लब है। आपका क्लब, सबसे पहले ये जानूँगा कि आपका ये संगठन जो है किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है पूरे भारत में? ये जो क्लब का संस्था का जो निर्माण किए पहली बार 2 फरवरी सन 1996 को, वो आज हमारे बीच में नहीं है। स्मृति से माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी, जो एक छोटे से गांव देवरिया, गाजीपुर ज़िला, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और उनको मन में एक कौतूहल हुआ जब हम लोगों ने बात किया कि इस नाम का सम्राट अशोक क्लब ही आपने नाम क्यों रखा। तो उन्होंने यही बताया कि भाई पूरे देश में जिसके चिन्ह से पूरे देश की पहचान होती है, यानी यहाँ तक कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जब विदेश में जाते हैं तो सम्राट अशोक का ही चिन्ह लगा होता है, जो भारत का राज्य चिन्ह है, और उस चिन्ह को लगा करके इस देश की पहचान होती है। लेकिन बड़ा ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सम्राट अशोक महान की नीतियों पर भारत तो चलता है, लेकिन वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनकी जयंती कहाँ हुई, वो कब मरे, ये सब बातों पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। उनके व्यक्तित्व पर भी कोई चर्चा नहीं होती है। इन्हीं सब बातों ने मुझे झकझोरा संस्थापक महोदय कहा करते थे, और इससे प्रेरित होकर के मैंने सम्राट अशोक क्लब यानी उन्हीं को आदर्श मान करके उनके नाम का हमने एक संस्था गठित किया। और आज उनके जन्मदिन पर मैं चाहूँगा कि आप देशवासियों को, जिसे आज देश में देख रहे हैं तमाम तरह की भ्रांतियाँ चल रही है, यहाँ उथल पुथल चारों तरफ मचा हुआ है, आप अपने संगठन के तरफ से पूरे देशवासियों को क्या शांति के रूप में संदेश देना चाहेंगे? हम सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे संस्थापक महोदय कहा करते थे कि भाई सम्राट अशोक महान के भी आदर्श पुरुष के रूप में, विचारों पुरुष के रूप में महामानव गौतम बुद्ध हुआ करते थे, और उसी रूप में हम लोगों के भी आदर्श महामानव गौतम बुद्ध होते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत कभी विश्व गुरु और विश्व विजेता हुआ करता था। आज दोनों खिताब भारत से चले गए हैं, और वो इसलिए नहीं चले हैं कि कोई छीना है। भारत में जो महामानव गौतम बुद्ध की विचारधारा थी या सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी कार्य थे, वो दोनों इस देश से, यानी हमारे भारतीय संविधान से तो संविधान चलता है, लेकिन जो विचारों की वहाँ बात होती है, जिस महापुरुष के विचारों पर चलता है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। तो सम्राट अशोक क्लब ने प्रण लिया कि इसकी चर्चा हम गांव-गांव, गली-गली, ग्रामीण स्तरों तक जगा करके और पूरे भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजेता के रूप में जनाने की पहचान कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी के द्वारा आपने सुना कि यह इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि जिस देश की जो पूरी व्यवस्था है, जिनके विचारधाराओं पर चलती है, आज उनकी कोई चर्चा और परिचर्चा इस देश में नहीं होती है। ये देश का बहुत ही दुर्भाग्य है। और मेरा परिचय, नाम मेरा दिनेश मौर्य है और मैं जनपद हरदोई से बिलोंग करता हूँ। और आपके जो मेरा संगठन है सम्राट अशोक क्लब, जिसके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य से आप अभी बातचीत हो रही थी, आपकी साक्षात्कार हो रहा था। मैं उसी संगठन का जो उत्तर प्रदेश की यूनिट है उसमें प्रदेश कार्यकारिणी में मेंबर हूँ। माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी के जन्म दिवस पर आप देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं और क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। सम्राट अशोक क्लब अपने आप में एक वैचारिक आंदोलन है, एक मिशन है, एक मूवमेंट है, और एक ऐसा भी वैचारिक मूवमेंट है, एक ऐसा मिशन है साहब
जो इस देश दुनिया से, इस पूरी भारत की वसुंधरा से वैमनस्यता, द्वेष, कलह, जो तमाम चीज़ें, तमाम तरह के रोग आज पूरे देश में व्याप्त हैं, इन भयंकर जो भी बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं, और घोर पाखंडवाद, अहंकार, द्वेष, बात बात पे लड़ना झगड़ना, आज पूरे देश का माहौल आप देख लीजिए। लोगों ने, देश के नीति नियंताओं ने पूरा माहौल एक क्रिएट कर रखा है पूरे देश के अंदर, इतना माहौल क्रिएट कर रखा है। मैं तो उसको शेर के माध्यम से पढ़ता हूँ कि लगी है, चली है मुल्क में आज कौन सी रिवायत है, वफा बुतों से है, इंसान से अदावत है, और हुई आज़ाद मगर हाल गुलामों जैसी, बयान हक भी आज मुल्क में बगावत है। इस तरीके की बीमारियां इस देश में व्याप्त हैं, और जिनको मेरा अपना मानना है, मेरा अपना आंतरिक सोच कहता है, सम्राट अशोक क्लब का जो पॉजिटिव नज़रिया कहता है साहब, कि इस देश से इन सब तमाम तरह की जो लाइलाज बीमारियों को अगर समाप्त करना है तो सम्राट अशोक महान की जो शासन नीति है, उनकी जो लोक कल्याणकारी शासन नीति है, सम्राट अशोक क्लब का जो मूवमेंट है, हमारे परम आदरणीय स्मृति शेष माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी की जो सोच थी, जो इस ग्रेट विचारधारा पर जो उनका काम करने का जो तरीका था, और जो हमारी मूल मिशन है, उसी मूल मिशन के तहत हम इस देश के अंदर जो पूरा भाईचारा फैला करके, पूरी तरह से लोगों को राष्ट्रीय वैचारिकी से जोड़ करके पूरी तरीके से देश के लोगों को बोध कराना है, उनको भारतीय संविधान में जो निहित कर्तव्य और जिम्मेदारियों का बोध कराना है। यही सम्राट अशोक क्लब का मूल मिशन है, मूल कर्तव्य है। उसी को हम परम आदरणीय माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग पूरे देश के अंदर एक भारतीय संविधान का आदर्श समाज बनाने का की जो परिकल्पना जो परम आदरणीय माननीय सुभाष जी ने जो रची थी अपने माइंड में, उसी को हम लोगों को पूरा धरती पर उतार करके, धरातल पे काम करके लोगों को जागरूक बनाना है, लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से भारतीय संविधान का एक आदर्श समाज बनाने की जो परिकल्पना रची गई थी, उसी पर हम लोग ये काम कर रहे हैं साहब, और उसी के तहत आज माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी का हम लोग जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने यहाँ आया तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले जबकि मैंने देखा कि जहाँ भी कोई पूजा पाठ और या कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले भगवान के सम्मान में उनको धूप अगरबत्ती जलाया जाता है, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो देखा कि सबसे पहले यहाँ भारत के संविधान को प्रस्तावनाओं को पढ़ा गया, जो संविधान की मूल्य उद्देशिका होती है उसको पढ़ा गया। फिर पहले देश का सम्मान किया गया, संविधान का सम्मान किया गया। उसके बाद फिर हम अपने जिनमें आस्था रखते हैं भगवान बुद्ध के सम्मान में 30वां पंछी जलाया गया। उसके बाद जो इस सम्राट अशोक क्लब के जो संस्थापक हैं माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी, उनके सम्मान में एक दीपक जलाया गया। तो यह हमने सम्राट अशोक क्लब में आज आकर के हमने यह सीखा कि सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद अपना धर्म है। धर्म कोई भी हो बट राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं है साहब। धर्म कोई भी हो, राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं है। और धार्मिक कट्टरता किसी भी रिलीजन से जुड़ी हुई हो, किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो, वो उस राष्ट्र और उस राष्ट्रीयता के लिए सदैव खतरा है, सदैव खतरा है। इसलिए पहले हमारे लिए राष्ट्र है, पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद धर्म है।